आपका ब्रेन आपकी बॉडी के एक्सपीरियंस का पावर हाउस और आपके अस्तित्व के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी आदतें भी हैं जो आपके दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती है। हम सिर्फ मनोवैज्ञानिक तौर पर ही नहीं बल्कि शारीरिक तौर पर भी बात कर रहे हैं। कुछ आदतें न्यूरॉन्स को खराब कर सकती है और आपको उनके बीच संचार को खराब कर सकती है और धीरे धीरे आपके ब्रेन की ऊतकों को खराब कर सकती है और आपको गंभीर न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती है। इनमें से कुछ आदतों के बारे में जागरूक होना आपके ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए सहायक हो सकता है। इसलिए आज मैं आपको 7 ऐसी हानिकारक आदतें बताऊंगा जो आपके ब्रेन को नष्ट कर रही है। नंबर 1, नॉट गिविंग इट अ चैलेंज। आप कितनी बार अपने मन को चैलेंज देते हैं? क्या आप जानते हैं कि मेंटली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज में शामिल न होने से कॉग्निटिव कार्य में कमी और मेमोरी लॉस हो सकती है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग के अनुसार ओल्डर एडल्ट जो स्वयं सेवा या शैक्षिक पाठ्यक्रम लेने जैसी मेंटली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज में भाग लेते हैं, उनके कॉग्निटिव कार्य में उन लोगों की तुलना में सुधार होता है। इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं के अनुसार नई और मेंटली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज और एक रिच एनवायरनमेंट में संलग्न होने से ब्रेन में नए न्यूरॉन्स की वृद्धि बढ़ सकती है और मौजूदा कनेक्शन मजबूत हो सकते हैं। इसलिए अपने ब्रेन को अधिक बार स्टिमुलेट करने का प्रयास करें, चाहे वो कुछ नया सीखकर हो, शतरंज खेलकर हो या कुछ अच्छी किताबें पढ़कर। या कुछ भी न करने से बेहतर है। नंबर 2, नॉट हाइड्रेटिंग। मेक श्योर करें कि आप हाइड्रेटेड रहें। एक ऐसी बात है जो आप शायद हर समय सुनते हैं, लेकिन हाइड्रेशन के अपने फायदे हैं, खासकर मेंटल हेल्थ के लिए। न्यूरोसर्जन डॉक्टर इमरान फैयाज के अनुसार लंबे समय तक डिहाइड्रेशन के कारण आपके ब्रेन का साइज और माप श्रिंक हो सकता है, जो कि कई वर्षों से डिहाइड्रेटेड रहने वाले बुजुर्गों के लिए एक आम स्थिति है। डिहाइड्रेशन से ब्रेन में ब्लड फ्लो भी कम हो सकता है, जिससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की डिलीवरी में कमी आ सकती है। इसके परिणाम स्वरूप रिड्यूस ब्रेन फंक्शन और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने का खतरा बढ़ सकता है। हाइड्रेटिंग का मतलब है कि आप तेजी से सोचने, बेहतर फोकस और ज़्यादा क्लैरिटी हासिल करने में सक्षम होंगे। इसलिए पानी की बोतल अपने पास जरूर रखें और मेक श्योर करें कि आप डिहाइड्रेशन के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। कंज्यूमिंग टू मच सॉल्ट। कभी भी भूख लगने पर चिप्स, पिज्जा, स्नैक, सॉल्टेड नट्स जैसे फूड्स की याद आती है। बहुत अधिक सॉल्ट खाना वास्तव में आपके ब्रेन के लिए सबसे अच्छा नहीं है। 2019 में किए गए स्टडी में पाया गया कि हाई लेवल ऑफ डाइटरी सॉल्ट के कारण ताऊ नामक प्रोटीन में केमिकल चेंजेस होते हैं। मस्तिष्क में ताऊ का एक साथ इकट्ठा करने के कारण बनता है, जो अल्जाइमर रोग सहित डेमेंटिया के प्रकारों से जुड़ा होता है। कभी कभी सस्टेनेबल डाइट आपके मेंटल हेल्थ पर काफ़ी प्रभाव डाल सकती है। कम नमक का सेवन वास्तव में आपके जोखिम को कम करके फायदेमंद हो सकता है। नंबर 4, मल्टीटास्किंग। क्या आप मल्टीटास्क कर रहे हैं और अक्सर एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं? अलग अलग लोग मल्टीटास्किंग को अलग अलग तरीकों से संभालते हैं। हालांकि कुछ लोगों को इससे कोई समस्या नहीं हो सकती है, दूसरों को यह बहुत कठिन लग सकता है। इस फैक्ट के बावजूद कि एक साथ कई चीज़ों पर काम करने से काम की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है। हमारी बढ़ती डिजिटल दुनिया में मल्टीटास्किंग को अधिक फेमस बना दिया है। मेडर और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अन्य लोगों द्वारा किए गए अध्ययन में पता चला कि मल्टीटास्किंग से ध्यान कम हो सकता है और जानकारी को प्रभावी ढंग से संसाधित करने की क्षमता कम हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप कॉग्निटिव कार्य में कमी हो सकती है और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी कमजोर होने का खतरा बढ़ सकता है। जब भी संभव हो, एक समय एक ही चीज पर फोकस करने का प्रयास करना सबसे अच्छा। इस तरह आपने कॉग्निटिव क्षमता और परफॉर्मेंस में वृद्धि होगी और आप चीज़ों को बेहतर ढंग से करने में सक्षम होंगे। नंबर 5, टू मच स्क्रीन टाइम। क्या आप उस चमकदार डिवाइस को जानते हैं जिस पर आपकी नज़रें पूरे दिन हर समय टिकी रहती है? इस बारे में सोचें कि आप इसका कितना उपयोग करते हैं। डॉक्टर गुया डायलिंग के शोध के अनुसार यह पता चलता है कि स्क्रीन पर बहुत अधिक समय बिताना आपकी आंखों या मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। प्रतिदिन 7 घंटे से अधिक समय तक इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करने वाले 4000 से अधिक बच्चों के अध्ययन में पाया गया कि अत्यधिक स्क्रीन समय वास्तव में ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन में बदलाव ला सकते हैं। कॉर्टेक्स, जो ब्रेन की बाहरी परत है जो हमारी सूचनाओं को संसाधित करती है, स्क्रीन को कम उपयोग करने वालों की तुलना में पतली पाई गई। हालांकि कॉर्टेक्स के पतले होने के विशिष्ट परिणाम अभी तक पता नहीं है, लेकिन इससे पता चलता है कि स्क्रीन पर बिताया गया समय ब्रेन को कितना अफेक्ट कर सकता है।
और कॉर्टेक्स के आकार में कमी अक्सर कॉग्निटिव कार्य में कमी एंड मेंटल हेल्थ की समस्याओं के बढ़ते जोखिम से जुड़ी होती है। नंबर 6, स्लाउचिंग और पुअर पोस्चर। सीढ़ियों को देखते समय झुके हुए हैं, यदि आप हैं तो शायद सीधे बैठने का प्रयास करें। कोलोराडो विश्वविद्यालय के शोधकर्ता गैरेट पियर्सन और सबूती के अनुसार अधिक समय गलत आसन में बैठने से मेंटल हेल्थ पर प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि यह ब्रेन में ब्लड फ्लो को कम कर देता है। जब आप झुकते हैं तो आप ब्रेन तक रक्त पहुंचाने वाली नसों और धमनियों को दबाते हैं, जिससे मस्तिष्क में पहुंचने वाले ऑक्सीजन और पोषक तत्वों में कमी आ सकती है, जो आपके ब्रेन के स्वास्थ्य के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में जांच की गई कि छात्रों के पिछले अच्छे और बुरे बर्ताव को कैसे याद किया। उन्हें यादों को 2 बार याद करने के लिए कहा गया था, एक बार झुककर और एक बार सीधे बैठकर। अध्ययन में पाया गया कि 86% स्टूडेंट को झुकने पर नेगेटिव एक्सपीरियंस को याद करना आसान लगा। दूसरी ओर 87% स्टूडेंट को सीधे बैठकर पॉजिटिव एक्सपीरियंस को याद करना आसान लगता है। तो अपनी पोस्चर को सुधार करके आप शायद अपने ब्रेन और मेंटल हेल्थ पर फेवर कर रहे हैं।